राम 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 चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं भजं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं अब यहाँ से पढ़ते हैं हम 235 नंबर से लेके और यहाँ छंतन पढ़ते हैं। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत लमान चौथी भगति मम बुधन गण करय पढ़त चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज ज्ञान सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, साधव सब मोहि मय जग देखा, मोहे संत अधिक करि लेखा, आठव लाभ संतोष, सपने नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोसे हिय हर्ष न दीना, नवम हुए कहु जिन के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद सुरलभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहि कहु करि बर स्वामिनी, पंपा सरहि जाहु रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई, सो सब कहि देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहु मति धीरा, बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई, कही कथा सकल विलोकी हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक देख हरि पद, लीन भई जम नहीं फिरे, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु, विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहु, जातिहीन अध जन्म मही, मुक्त कीन सिनारी, महामंद मन सुख चरसी, ऐसे प्रभु विदिशानि, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अभी हमने ये वाला दोहा करा था, गुरु
पद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान, चौथी भगत मम गुण गण, करे कपट तज ज्ञान गान। ना ये यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि ये बहिर साधना है। बहिर साधना मीन्स व्हाट यू कैन डू आउटसाइड, जो आप बाहर कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आती है अंतरंग साधना, जो कि आपकी अपनी अंदरूनी तपस है, अंदर का तपस जो है उसको अंतरंग साधना कहते हैं। और वो ही साधना जो है वो बहुत बहुत अपने आप में ताकतवर होती है। तो ये देखिए, बाहर साधना में तो बहुत चीज़ें आती हैं, हिंदू धर्म में तो बहुत। अभी जब मंदिर में मैं आ रही थी तो एक लेडी एक कलश में जल लेके जा रही थी, तो उन्होंने किसी पीपल पे या तुलसी में जल डाला हुआ ना। वहाँ से लेके साधना आप सोचिए कि वो भी एक साधना है कि नियम से मैं तुलसी में जल डालती हूँ, या मैं पीपल पे जल डालती हूँ, या पीपल के नीचे दिया रख देती हूँ। अब वो कहाँ से शुरू हुआ कि ईश्वर ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो वो लोग पीपल की पूजा करनी शुरू हो गए। यू नो, ना द थिंग इज दैट नॉट कि वो पीपल हैं, वो हर वृक्ष में है, हर वृक्ष में ईश्वर है, लेकिन उन्होंने महिमा बताई है, वो उनका विभूति योग है ना, तो वो विभूतियाँ उन्होंने अपनी गिनाई है। तो जहाँ पे भी आपको कोई चीज़ बहुत ही अजीब दिखती है, अजूबा दिखती है, मिराकलस दिखती है, कोई ऐसी चीज़ दिखती है जिसको देख के आप कहते हैं वाह, तो वो भगवान की विभूति है, ऐसा उन्होंने कहा है कि वहाँ आप मुझे देखिए। देखने को तो आप किसी भी चीज़ में देखिए, बिना ईश्वर के कुछ है ही नहीं। तो अंतरंग साधना जो है वो मन से जो होती है, बुद्धि से जो होती है, वो है। अब यहाँ देखिए अंतरंग साधना में क्या आया, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, है ना। अच्छा, मंत्र जाप देखिए, हम लोगों ने सबने मंत्र जपे, ठीक है ना। कोई कुछ जपता है, कोई ओम नमो वासुदेवाय, श्री राम जय राम आप लोग अभी गा रहे थे, या कोई भी ओम नमो शिवाय है। तो अलग अलग तरह के मंत्र हैं। अब मंत्र के जप से क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है। इसके पहले कि जप करें, जैसे मैंने भी जब शुरू करा तो मैंने सबसे पहले ये पूछा कि भी मंत्र से क्या होता है, और मंत्र में क्या, अभी आप, और मंत्र में क्या है कि यू टू रिपीट, है ना। आप उसी को बार 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 वही चीज़ कह रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या कोई अधिक लाभ है कि आप अगर चल रहे हैं और वहीं पे चल रहे हैं आप, हाँ, तो क्या आप कहाँ पहुँचेंगे। तो मैं इस तरह के आर्ग्यूमेंट ये मेरे हुआ करते थे। आई यूज्ड टू आर्ग्यू विद माय फादर कि ऐसे लोग के मंत्र से क्या है, मंत्र में क्या। देखिए ऐसा है, कई जगह सम पीपल इट माइट बी रिपीट, पर जो नए लोग हैं उनके लिए बता रही हूँ कि मंत्र जो होते हैं ना हमारे, वो साउंड बेस्ड है, ठीक है ना, शब्द है, शब्द है ना। अच्छा, नाउ आप ये देखिए कि कोई भी आवाज़ होती है तो उसका असर हमारे ऊपर होता है, वातावरण में भी असर होता है। आपको साइंटिफिकली भी मालूम है कि एक चीज़ है साउंड वेव्स, मालूम है ना। और साउंड वेव्स एक्चुअली हिट करती है कोई चीज़। जब कोई बहुत ज़ोर का धमाका हो तो कांच टूटता है या नहीं, कैसे टूटा, साउंड से टूटा ना। इसी तरह अगर सैड म्यूजिक बजता है, हाँ, तो लोग रोने लगते हैं, आपका मन दूसरी तरह का हो जाता है। डांस का म्यूजिक बजने लगता है तो लोगों का पैर चलने लगता है, भजन गा रहे हैं तो आपका हाथ ताली देने लगता है। तो ये असर आपके ऊपर हो रहा है साउंड का, किसी आवाज़ का असर हो रहा है या नहीं हो रहा है आपके ऊपर। तो साउंड इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन उसको आप कैसे यूज़ करते हैं। कोई आपसे ज़ोर से बोल देता है, हो गया ना, हाँ, और कोई आपसे वही चीज़ कहता है लेकिन प्यार से धीरे से कहता है, दूसरा असर हो। तो किस चीज़ का असर हुआ, साउंड का। तो साउंड में देखिए बहुत ताकत होती है। अच्छा, हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे उन्होंने साउंड को लगाम दी, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं दे हार्नेस साउंड। हाँ,
उसमें क्या था कि उन्होंने कहा कि अगर ये साउंड, ये पर्टिकुलर साउंड हम बार बार इसी तरह करेंगे तो उसका ये असर होगा। हमारे क्लासिकल म्यूजिक में आप जानते हैं ना, यहाँ मल्हार गाते थे तान से तो बारिश हो जाती थी, सुना है ना? दीपक राग गाते थे तो दिए जल जाते थे, सुना है ना? ना उसमें है क्या, वो तो राग है ना। राग क्या है? साउंड का रेपिटेशन। और हर एक राग में, जिन्होंने क्लासिकल म्यूजिक थोड़ा बहुत भी सीखा है उनको पता होगा कि एक श्रृंखला होती है, हर राग की एक वो होती है, आरोही अवरोही की होती है कि इस तरह आप बजाएंगे तो ये राग बजेगा। तो प्लेसमेंट ऑफ साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि किस तरह से वो साउंड रिपीट हो रहा है बार, उससे एटमॉस्फेयर में वो आ जाती है, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो बिल्कुल उसकी इतना साइंटिफिक है कि जब विदेशों में लोग जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा ना कि जब कोई जैसे सितार वाले हैं, अब वो सितार बजाने बैठेगा तो वो पहले स्टेज पे जाएंगे, वो बैठ के वहीं उसको ट्यून करते हैं, देखा है कि नहीं? तबले वाला भी वहीं बैठ के करता है। तो विदेशी लोग कहते हैं कि आप लोग पहले से क्यों नहीं करके रखते हैं, यहाँ हम लोग बैठे रहते हैं 5 मिनट तक की ट्यूनिंग हो रही है। तो हमारे जो संगीतज्ञ हैं वो यहाँ तक साउंड का उनका वो बारीकी से जानते हैं। वो कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट इधर से उठा के आप इधर रखें, उसमें भी वो उतर जाता है। तो इतना ज़्यादा बारीकी से उनको साउंड की एक्यूरेसी कि बिल्कुल यही साउंड हमको चाहिए। तो आप सोच के देखो, क्योंकि उसका एक असर होता है, उस साउंड का कोई असर होता है, ठीक है। तो इसी तरह मंत्र का क्या होता है कि मंत्र एक साउंड हार्नेस्ट है। वो साउंड जब आप बार बार रिपीट करते हैं तो उसका एक असर होना शुरू हो जाता है। देखिए, मेरी देखी हुई बात बताती हूँ आपको, अपनी आंखों देखी। बिच्छू का डंक उतरते मैंने देखा है मंत्र से, सांप का मंत्र उतरते मैंने देखा है मंत्र से। अब आप कहेंगे तो होता है क्योंकि मैंने देखा है। ये जो गाय बैल वगैरह नहीं होते जो हल चलाते हैं खेतों में, उनके कभी वो हल लग जाता है तो खून निकलने लगता है। एक हमारे यहाँ रहते थे, उनको हम केशव चाचा कहते थे। वो मंत्र पढ़ के और ऐसे हाथ फेर देते थे तो खून बंद हो गया। नाउ व्हाट इज ऑल दिस, टेल मी। ये मेरी देखी हुई चीज़ है, बता रही हूँ मैं, सुनी हुई नहीं। सुनी हुई तो बहुत सारी है मेरी, मुझे वो भी मालूम है, लेकिन मैं जो मानती हूँ क्योंकि मैंने इतना तो मैंने भी देखा हुआ है। अच्छा, छाला ठीक होते मैंने देखा हुआ है मंत्र से। अब ये अच्छा, एक रामायण में लिखा है कि साबर मंत्र करके शंकर जी ने रचे हैं, जिनको कहते हैं साबर मंत्र। वो जो मंत्र हैं उनमें अनुमल आखर अर्थ न जापो, कि उसका ना आप जाप कर सकते हैं, ना उसका अर्थ होता है कोई, और अक्षर भी अनमेल होते हैं। तो दे ओनली साउंड्स। काली के मंत्र होते हैं वो भी साउंड्स हैं, दे जस्ट डिफरेंट साउंड्स। शिव जी के मंत्र ओनली साउंड, ये साबर मंत्र, पर उसमें अलग अलग तरह के क्योर होते हैं उससे साबर मंत्र। तो द थिंग इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि मंत्र ऐसे ही नहीं होता कि कोई अक्षर है, उनका साउंड इफेक्ट साइंटिफिकली मेड है। तो अगर आप उसी चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो वो उसका असर होता है। जैसे आप जो कदम बढ़ाते हैं ना, कदम भी तो एक ही सी चीज़ है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, पर फिर आप कहीं पहुँचते हैं नहीं। तो इसी तरह मंत्र का है कि व्हेन यू डू, तो ये मंत्र जो है ये एक धन है। कहते हैं मंत्र की कमाई, कई लोग कहते हैं हिंदुस्तान की इनकी मंत्र की कमाई बहुत है, इनकी तप की कमाई बहुत है, इस तरह से लोग बोलते हैं। तो द थिंग इज कि मंत्र की कमाई होती है। अच्छा, अब यहाँ पे ये कहते हैं कि 5वीं भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ये दृढ़ विश्वास बहुत जरूरी है।
कई लोग मंत्र करते हैं, हम तो टीवी देखते देखते माला जपते थे। क्या हुआ? मंत्र में मन और मंत्र एक हो जाना चाहिए। मन में मंत्र और मंत्र में मन जब तक स्थित नहीं होगा तब तक आपको उसकी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी मंत्र। ये बात बहुत ज़रूरी है। और अब ये सोच लीजिए, कई लोग कहते हैं हम तो वॉक करते करते मंत्र कर लेते हैं। हाँ, वॉक करते करते क्या, आप दुनिया भर में आपका दिमाग चल रहा है, आप मंत्र कर रहे हैं। कई लोग जो है, अच्छा देखिए मंत्र का मैं आपको ये बता दूँ, आई एम गोइंग इनटू अ लिटिल डिटेल, लेकिन आप लोगों को अगर बोरिंग लगे तो बता देना। मैं तो सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि मंत्र में बहुत चीज़ें, देखिए पूरा शास्त्र है मंत्रों का। तो मंत्र शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि मंत्र हर जगह हर समय आप नहीं कर सकते। तो मेरा प्रश्न तो मेरे गुरु से यही था, मैंने कहा देखिए मंत्र जब अंतरंग हो जाता है, जब आपके मन ही मन में चलता रहता है, तो वो तो आप कहीं भी हो सकते हैं। आप नहा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मंत्र आपके मन में चल रहा है, बोले वो ठीक है। अंतरंग साधना मन की, आप मंत्र की आप कहीं भी कर सकते हैं। प्लीज़ रिमेंबर, ये बहुत ज़रूरी है। एक तो होता है बोल के मंत्र, जैसे हमने अभी करा श्री राम जय राम जय जय राम, ठीक है। एक तो वो मंत्र जाप है, दूसरा है मन के अंदर, जिसको कहते हैं मानसिक जाप, ठीक है ना। मानसिक जाप जो है वो आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। पर जो बोल के मंत्र उच्चारण करके मंत्र जाप होता है, उसके मंत्र शास्त्र में नियम बताए गए हैं। अब वो नियम तो बहुत टफ है, लेकिन जितने आप कर सकते हैं उतना तो कोशिश किया करिए कि उतने आप कर लें। अगर नहीं कर सकते तो मन में कर लीजिए। उसमें क्या क्या नियम है कि एक तो शुद्ध हाथ होने चाहिए, माला पकड़ते समय भी हाथ धो के, पैर धो के, ठीक है। दूसरा, कई लोग कहते हैं कपड़े बदल रहे हैं मंत्र जप रहे हैं, नहा रहे हैं मंत्र जप रहे हैं, यू कैन नॉट डू दैट। आप अगर आप उच्चारण करके मंत्र बोल रहे हैं तो कपड़े आप पहने हुए होने चाहिए। लोग तो कहते हैं सिर भी ढका हुआ होना चाहिए, पर चलिए ना ढका है आपने सिर, कोई बात नहीं है। आपने देखा है कि अपने यहाँ ये होता है कि वो पंडित जी भी टीका लगाते हैं तो लोग सिर ढक लेते हैं या हाथ ही रख लेते हैं सिर, देखा है नहीं? हाँ। तो वो क्यों होता है, हम लोग को पूछना तो चाहिए ना। हमारे यहाँ इतनी चीज़ें होती हैं, हम लोग पता भी नहीं करने की कोशिश करते कि हमें क्यों करते हैं। तो यू शुड नो एंड यू शुड आस्क। यू सी, दिस इज एन एनर्जी सेंटर। यहाँ पे एक चक्र होता है, जो सबसे ऊपर का चक्र होता है, जिसमें से सारा आप ये ज्ञान वगैरह सब यहाँ से कहते हैं। यहाँ पे रंध्र होता है, जो बच्चा जब पैदा होता है सबसे बाद में यही बंद होता है, थोड़ा सा खुला होता है। इफ़ यू सी ए न्यू बॉर्न बेबी तो यहाँ पे ऐसे ऐसे मुलायम होता है, एंड इफ यू टच इट तो यू विल सी पैल्पिटेशन ओवर देयर, ठीक है ना। तो दैट इज अ लाइफ फोर्स ओवर हियर। तो उसके थ्रू जो आशीर्वाद है वो वापस न निकल, तो आप उसको ढक लेते हैं सो दैट इट स्टेज इन यू। दैट इज द ओनली आइडिया। तो कोई पल्ले से आप ढक लीजिए, हाथ से ढक लीजिए, कर लीजिए, दैट इज द ओनली, दैट इज द आइडिया बिकॉज ऑफ विच यू डू दैट, ठीक है। अच्छा, तो एक तो अच्छा, जम्हाई लेते वक्त अंधेरे कमरे में नहीं करिए मंत्र जाप, और बहुत सारी चीज़ें हैं। झूठा हाथ से नहीं, खाना खाते वक्त नहीं, बोलते वक्त नहीं। कई लोग क्या करते हैं, मंत्र भी करते जा रहे हैं, बातचीत भी करते जा रहे हैं, देखा है ना। दैट इज वेरी बैड, यू शुड नेवर डू। एंड लोग कहते हैं हम अपना टाइम बचा रहे हैं। अरे भाई टाइम दिखा है, मतलब न तो आप बात ढंग से कर रहे हो, न ही आप मंत्र ढंग से कर रहे हो, यू नो। बट देर आर टाइम्स व्हेन यू आर टच। पर वही बात मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि जो आंतरिक मंत्र है वो आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, देन उसमें हाँ, जैसे मैंने बताया अंधेरे कमरे में मत करिए। अच्छा, वो कहते हैं कि कोई पापी की अगर दर्शन हो रहे हैं या कोई पापी भाषण दे रहा है तो मत करिए। तो मतलब टीवी में तो रोज पापी दिखते हैं। तो कई लोग जो है टीवी बैठे बैठे मंत्र जप रहे होते हैं। अरे भाई वो क्या बोल रहा है,
ही इज़ अ करप्ट पर्सन, कोई मर्डरर है, कोई रेपिस्ट है, कोई कुछ है आप, और उनके दर्शन आप ज़रूर रोज कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भाई क्यों कर रहे हैं आप? और कम से कम मंत्र जाप के टाइम तो मत करिए, मंत्र जाप के टाइम तो शुद्धता रखिए अपने, ठीक है ना। तो ये कुछ सारे नियम हैं मंत्र जाप के। कहते हैं जिस पलंग पे आप सोते हैं उस पर बैठ के मंत्र नहीं जपना चाहिए लाउडली, पैर फैला के मंत्र नहीं जपना चाहिए, पैर समेट के, जैसे आप आलती पालती मार के बैठे हैं या ऐसे भी बैठे हैं कुर्सी पे, दैट्स ओके, पर ऐसे पैर फैला के नहीं। हाँ, उसमें उच्छृंखलता मालूम देती है, ठीक नहीं होता। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मंत्र जाप के कई नियम होते हैं। तो वो नियम अगर आप उच्चारण करके मंत्र जाप कर रहे हैं तो उन नियम को फॉलो करिए। अगर जो आप मन में कर रहे हैं तो कहीं भी किसी भी स्थिति में कभी भी कर सकते हैं। उनमें तो दुनिया भर की चीज़ें मंत्र शास्त्र में, छींक आते वक्त, जमाई आते वक्त, ये वो में नहीं करना चाहिए। अगर आपने कर लिया तो फिर आप सूर्य दर्शन करो, साष्टांग करो, फिर ये कर, तो आई एम नॉट गोइंग टू एनी ऑफ दोज। मतलब वो सब आप देखिए, कई महात्मा लोग ने ये सारी बातें बहुत डिटेल में बताते हैं, ऐसे करो, ऐसे मत करना, वैसे मत करना। सी प्लीज़ ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल फॉर यू। मेरा तो एक ही नियम है कि जो भी मैं बताऊँ वो आसानी से इंसान कर सके, अपनी हमारी जैसी ज़िंदगी है उसमें। तो ऐसे तो माला के भी कई नियम हैं, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, मूल चक्र के नीचे नहीं जाना चाहिए, ज़मीन को नहीं छूना चाहिए, ये है वो है। तो ठीक है भाई, बट आपको मालूम है तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं मालूम है नहीं कर सकते हैं, आप सीधी सादी माला माथे को लगाइए, हाथ धो के बैठ जाइए और मंत्र सिंपल। जस्ट टेक केयर कि माला इज नॉट टचिंग द फ्लोर, ज़मीन पे नहीं छू, दैट्स ओके। तो इस तरह की बातें हैं। तो खैर आई एम नॉट गोइंग टू टू माई डिटेल, पर मंत्र जाप एक बहुत बड़ी साधना है और वो मंत्र आपकी रक्षा करता है। मैं टेस्टेड है, मैं यहाँ बैठ के गलत बात बोल सकती नहीं, मेरा अपना टेस्टेड है और कई बार टेस्टेड है कि मंत्र जाप अगर आप बिल्कुल मन से, शुद्ध मन से, बिल्कुल ईश्वर में स्थित होके आप मंत्र जाप करते हैं, वो आपको बड़ी से बड़ी मुसीबतों से निकाल लेता है, अनबिलीवेबल मुसीबतों से निकाल लेता है, अनबिलीवेबल। तो आप करके देखिए, और बच्चों को सिखाना पड़ता है। यू सी हाउ डिड आई लर्न? सबसे पहले सॉरी फॉर द पर्सनल एग्जाम्पल, बट टू जस्ट ब्रिंग इट टू योर नोटिस कि आप अपने छोटे बच्चे अगर घर में हैं उनको सिखा सकते हैं। माई फादर यूज्ड टू टेल मी कि इफ़ यू आर इन सम ट्रबल तो राम 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 कहो तो वो मुसीबत दूर हो जाएगी। मैंने कहा ऐसे कुछ नहीं होता है। तो बोले हाँ ये होता कैसे नहीं, तुम करके देखो ना। तो मैंने कहा क्या करके देखो? तो मैंने मन में सोचा पहले तो ये आजमाते कि क्लास में लेट हो गए तो टीचर न डांटे इसलिए राम राम के क्लास में जाती हूँ, देखें क्या होता है। अगर जो टीचर ने डांटा तो इसका मतलब राम मंत्र में कुछ नहीं। तो धीरे धीरे मन में, पर मेरे फादर ने कहा कि बड़े बिल्कुल प्रेम सहित और ईश्वर के चरणों में दिमाग लगा के करके जाना। मैंने वो करा एंड ट्रू इनफ नथिंग हैपेंड। शी सेड यस यस प्लीज कम इन, प्लीज सिट डाउन। तो मैंने कहा भाई इसका तो असर हो गया। नाउ सी अनदर थिंग इज व्हाट, एक बच्चे की श्रद्धा मजबूत कर दिया आपने, तो वो इस तरह धीरे 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 करके है। बट बिलीव मी आई हैव ट्राइड इट many times and it works like magic. So that is what मंत्र जाप, मंत्र बहुत बड़ा पावर होता है, ये आपकी रक्षा करता है। तो ये मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास है। लेकिन मंत्र जाप करना कैसे चाहिए? पूरे दृढ़ विश्वास के साथ, ठीक है। अच्छा, पंचम भजन, ये पांचवा है पंचम भजन। हाँ, तो ये देखिए, ये जो है भजन अक्षर को भी कहते हैं, श्रद्धा के साथ करने को भी कहते हैं, सेवा को भी भजन कहते हैं। भजन के कई मीनिंग्स हैं, जैसे धर्म के कई मीनिंग्स होते हैं ना। राइट फ्रॉम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन, एक नाम लीजिए धर्म,
ये हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, फलाना धर्म। एक तो वो बड़ा बेसिक मीनिंग धर्म का, लेकिन धर्म का अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो पेजेस एंड पेजेस एंड पेजेस भरे हुए धर्म के मीनिंग सच। तो ये भी जो है ना आपका, ये तो भजन का भी एक अर्थ होता है कि ये नो पूरी श्रद्धा के साथ सेवा भी एक अर्थ है भजन का, कि आप मंत्र जाप सेवा के साथ करें। हमारे जो गुरु जी थे स्वामी चिन्मयानंद जी, उनकी में कभी भी कोई भी सेवा मुझे मिलती थी कि आई यू आर इन चार्ज ऑफ हिज ब्रेकफास्ट, और जी आप इनके लिए फल काट दो, या आप इनके लिए सब्जी बना दो, या आप इनके पैर दबा दो, या कोई, तो मैं हमेशा मंत्र जपती रहती थी मन में करते समय, कि जो भी मैं कर रही हूँ उसमें कोई अशुद्धता ना आ जाए, मन की दिमाग में कोई उल्टा सीधा थॉट आ जाए, नहीं आना चाहिए। हाँ, मंत्र का एक और मैं बच्चों बताना भूल गई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि मंत्र जाप करते वक्त उद्विग्न मन से मत करिए। जब आप एजिटेटेड, उद्विग्न मतलब एजिटेशन, जब आपका दिमाग किसी फिक्र में है, कोई जल्दीबाजी है, कोई आपके दिमाग में चिंता हो रही है, किसी वजह से आप दुखी हैं, डोंट डू मंत्र विद दैट काइंड ऑफ माइंड सेट, उससे सिद्धि नहीं होती है। मन बिल्कुल शांत होना चाहिए जब आप मंत्र जाप करते हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट मंत्र। बाकी की तो बाहरी शुद्धता है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मन शांत करके जाप करें। जैसे पहले आप ओम का उच्चारण कर लीजिए लंबा लंबा 2-3 बार, लंबी लंबी सांस ले लीजिए 2-3 बार, तो आपका मन अपने आप थोड़ा शांत हो जाएगा, थोड़ा शिथिल हो जाएगा, उस वक्त आप जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं पंचम भजन सो वेद प्रकाश। वेद प्रकाशा मीन्स वेदों में मशहूर है, वेदों में लिखा हुआ है कि मंत्र का जाप दृढ़ विश्वास के साथ करना चाहिए। और जैसे आप भजन करते हैं, जिस तरह आप सेवा का भाव रखते हैं, उस तरह से मंत्र जाप करिए। ये 5वीं भक्ति है। छठी, छठ दम्भ शील विरक्ति बहु कर्म निरत निरंतर सज्जन धर्म। अब इसमें कई चीजें आ गई। छठी भक्ति में एक चीज नहीं है, प्लीज नोट। दम्भ, शील, विरक्ति, विरक्ति किससे? बहु कर्मों से। निरत निरंतर सज्जन धर्म, जो सज्जन के धर्म हैं उनका पालन करना। निरंतर, निरंतर मीन्स कंटिन्यूस। ये नहीं कि आज कर लिया कल नहीं करते। कल हम जाके किसी को पीट के आते हैं, हमने प्लान बनाया है कि रात को उस पर कम्बल डाल के उसको मारेंगे, तो एक दिन कर लिया आपने, दूसरे दिन नहीं कर लिया, तो ये निरंतर का मतलब है कि हर दिन आपका मन शुद्ध होना है, एवरी डे। यू नो, ये एक एक चीज़ बहुत मुश्किल है, प्लीज़ बिलीव मी। हमारे जैसे लोगों के लिए ये एक एक चीज़ बहुत बहुत मुश्किल है, नॉट इजी। तो ये देखिए क्या है, छठी में क्या आता है? दम। दम पहले है, ये का मतलब है डिसिप्लिन ऑफ द इंद्रियस। जो आपकी इंद्रियां हैं, देखिए कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, ये जो है ये सारी की सारी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। कितनी बड़ी बात है। हाँ जी, एक भी इंद्रिय को कंट्रोल करना, वाक इंद्रिय है ना, मैं ये बोलूँ मैं नहीं बोलूँ, उसको भी कंट्रोल करना। लोग फट से झूठ बोल देते हैं, झट से किसी की बुराई कर देते हैं, झट से कुछ भी। नाउ दिस काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू कंट्रोल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मन में आएगी तो उसको रोकिए। कोई दूसरा बुराई कर रहा है, आप खड़े होकर सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? आपको क्या मजा आ रहा है उसमें? हाँ, तो पहले तो सुना, फिर आप ये कहते हैं हम कह थोड़ी रहे, हम तो खाली खड़े थे वहाँ पर। क्यों खड़े थे? अच्छा, दूसरी बात, तीसरी बात कि फिर वो सुन के फिर आप जाके दूसरे को फोन लगा, तुमने सुना? पता है उसका ऐसे।
तो अब आप क्या कर रहे हैं कि उसकी बुराई का जप कर रहे हैं। तो ये जप करना है, इसको बताओ, उसको बताओ, उसको बताओ, तो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं किसी और के घर की बुराई, किसी और के बेटे बेटी की बुराई। तो वो क्या है? जप। कैसा जप है? बहुत ताप से, बहुत ही ज़्यादा ताप से। वो आपकी वाक शक्ति को कमज़ोर करता है। आप अपना नुकसान कर रहे हैं दूसरे तक। यू आर रूइनिंग योर ओन शक्ति। हाँ, अच्छा, तो ये दम में सारी इंद्रियां आती हैं। क्या देखें आप, क्या सुने? अच्छा, पेपर है, पेपर में किसी का मर्डर हुआ। आजकल अखबार क्या करते हैं, एक वो ग्राफ आता है जिसमें पिक्चर्स आती हैं कि वो यहाँ से कूदा, फिर उसने ऐसे छुरा निकाला, फिर उसने ऐसे भोंका, उसकी तस्वीरें बनी हुई आती हैं, फिर डिटेल में डिस्क्रिप्शन आता है और लोग बैठे पढ़ रहे हैं। आपको क्या करना है? टेल मी दिस, कि जब आप उसको पढ़ रहे हैं, हाउ इज इट बेनिफिटिंग? टेल मी। कोई आपको किसी तरह का लाभ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, बल्कि आपके दिमाग में डर घुस रहा है। आपके दिमाग में ये घुस रहा है कि कल को मेरे संग भी ऐसा हो सकता है। यू नो दैट इज व्हाई यू डू इट। डोंट पुट दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन योर माइंड। मन की शुद्धता बहुत बड़ी शुद्धता होती है, बहुत बड़ी शुद्धता होती है। पेपर पढ़ना अगर आपको ज़रूरी है कि ओनली रीड द हेडलाइंस एंड कीप स्किपिंग इट। आई एम सीरियसली टेलिंग, डोंट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस। टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम मैंने रखा है क्राइम्स ऑफ इंडिया। मुझे स्यू भी करते हैं तो आई एम ओके विद इट, बट इट रियली इज। आप उसको पढ़िए तो सही, पन्ने दर पन्ने पे सिवाय क्राइम के और कुछ भी नहीं है। तो व्हाई यू रीड इट? क्यों आप? कई लोग ऐसे मैं जानती हूँ जो पेपर मंगाते ही नहीं करते, नहीं मंगाते। वो कहते हैं कि कोई बड़ी बहुत बड़ी खबर हो गई, वो वैसे भी पता चल जाती है, लोग फ़ोन कर करके बता देते हैं। और इसमें पढ़ने को है क्या? टीवी भी, कई लोग टीवी देखते हैं, कई लोग टीवी भी नहीं देखते हैं। ऐसे भी गाने हैं। हमारे घर में तो बहुत सालों तक टीवी था ही नहीं। लोग कहते हैं तुम्हारे घर में टीवी नहीं, ऐसे कैसे लोग हो तुम? तुमने कभी मैं ऐसे ही तो बोलते हैं कि ये जो दम है ये बहुत इजी नहीं है। दम का मतलब है अपने सारी इंद्रियों का दमन करना, आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका माइंड कहीं आपको लेके भाग रहा है और आप उसके संग सट रहे हैं। तेजमन जी कहते हैं कि एक आदमी था घोड़े पर सवार और घोड़ा बहुत तेजी से जा रहा था। तो लोगों ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं घोड़े से पूछो क्योंकि वो घोड़ा उसके कंट्रोल में नहीं। नाउ द थिंग इज द सेम थिंग इज विद आवर माइंड। हमारा दिमाग कभी न्यूयॉर्क में है तो कभी फ्रांस में है तो कभी साउथ इंडिया में है तो कभी कहीं है, कभी केजरीवाल के साथ जेल में है तो कभी कहीं। तो व्हाई वी आर डूइंग इट? आप क्यों घूम रहे हैं? टू बी केयरफुल अबाउट दैट। अच्छा, दैट इज दम। अच्छा, शील। हाँ, शील देखिए हमारे यहाँ शील की बहुत वैल्यू है। शील मीन्स शालीनता। शालीनता जानते हो ना? लोग नाम रखते हैं शीला, अब वो पूरी अश्लील होती हैं लेकिन उनका नाम होता है शीला। तो शील का मतलब क्या है? मॉडेस्टी। हाँ, और आपके बिहेवियर में एक शालीनता जिसको कहते हैं, यू नो, डिसेंसी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, होनी चाहिए। हर चीज़ में शालीनता, आपके ड्रेस में, आपके बोलने में, आपके दूसरों के साथ बर्ताव करने में, वो शालीनता की लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो लोग क्या कहते हैं, वो मेरे से बोल रहा था बदतमीजी से तो मैं भी तो मैंने कहा तो वो कर रहा था तो आपको करने की क्या ज़रूरत थी? है ना? वो अगर सड़क से मिट्टी उठा के खाए तो आप खाने लगोगे। थिंक अबाउट इट ना, दिस इज नो रीज़न कि दूसरा कर रहा है तो मैं भी करूँ। ये कोई रीज़न नहीं हुआ। आप अपनी शालीनता नहीं छोड़े। अच्छा, देन विरक्ति बहुकर्मा। विरक्ति इज विरक्ति। विरक्ति इसका उल्टा है आसक्ति। सुना है ना आसक्ति?
आसक्ति मीन्स लगाव, हाँ, अटैचमेंट, इससे अटैचमेंट, उससे अटैचमेंट, उससे अटैचमेंट, और उसका उल्टा है विरक्ति। तो लोग कहते हैं कि जी ये तो छोड़ना बहुत मुश्किल है, बच्चों से आसक्ति होती है, घर से आसक्ति होती है, हजारों चीज़ों से आसक्ति। सोच के देखिए कितनी चीज़ों से आपको आसक्ति है, और वो हर चीज़ ऐसी है कि वो अगर नष्ट हो जाए तो आप नष्ट। तो क्यों आपने गठबंधन करा हुआ है? जितनी चीज़ों से आप गठबंधन करेंगे वो डूबे तो आप डूबे। आजकल तो हो रहा है ना पॉलिटिकल गठबंधन। पॉलिटिकल गठबंधन में भी यही है कि वो डूबेगा तो आप भी साथी उसके जाएंगे। तो दैट इज द थिंग। तो गठबंधन सोच समझ के करिए या करिए ही मत भैया। व्हाई यू डू इट? इसीलिए जो प्रथम भगति संतन कर संगा कहा है ना, तो गठबंधन करना है संतों से करिए। अगर आप संत महात्माओं के प्रवचन सुनते हैं, संत महात्माओं की बातें सुनते हैं, तो आपका उनसे लगाव होता है। वो लगाव अलग चीज़ है। और लोग कहते हैं कि आसक्ति छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो हमारे तेजोमन जी कहते हैं आसक्ति है तो वो जा सकती है। कोशिश कर रही है। तेजोमन जी ऐसी बहुत बातें कहते तो, बट इट इज़ ट्रू एक्चुअली, क्योंकि आसक्ति कोई ये थोड़ी कि कहीं से आई है, आपने खुद लगाया, तो ये आपके हाथ में है कि आप उसको छोड़ें, राइट? तो इसीलिए वो कहते हैं। तो विरति, अच्छा आगे क्या लिखा है? विरति बहुकर्मा। इसमें ये नहीं लिखा है कि आप सब काम छोड़िए, कर्म काम। तो लोग कहते हैं लोग रामायण में तो लिखा है कि सब काम छोड़ दो, ऐसा नहीं लिखा है। बहुकर्मा, बहुकर्मा मीन्स अ होल लॉट ऑफ थिंग्स। नाउ अभी आप सोच के देखिए कि आप कितनी चीज़ें ऐसी करते हैं जो ज़रूरी नहीं। सोचना, इस चीज़ पर विचार करना। कितनी चीज़ें आप ऐसी करते हैं जो आपको ज़रूरी नहीं है, उनसे आपको कोई लाभ नहीं होता किसी भी प्रकार का। बट लोग एक दूसरे को फ़ोन करके क्या कर रहे हो? आई हेट दैट क्वेश्चन। जैसे लोग मुझसे पूछते हैं क्या कर रहे हो, मैं कहती हूँ तो बहुत बिजी हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि अगर मैंने ये कहा कि नहीं मैं घर में हूँ चुपचाप, चलो ये करते हैं, अभी उनको मना करने के लिए आप बहाना ढूंढिए। बहाना इज झूठ, झूठ बोलना नहीं, तो क्या करें? तो सब कहते नहीं भैया मुझे तो बहुत काम है, मैं तो भी बहुत काम होगा बिजी। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि उनके पास टाइम है, फिजूल का टाइम है, उनको कुछ करना है नहीं, तो क्या चलो शॉपिंग करके आते हैं। आपको कुछ चाहिए नहीं, घर में सब है, कपड़ों के इतने ढेर हैं कि जब अलमारी खोलो तो कपड़े बाहर गिरते। ऐसे में जोक नहीं कर, एक्चुअल लोग होते हैं, मैंने देखे। तो व्हाट आर यू डूइंग? इधर उधर उधर भटकना, फालतू के लिए भटकना। कहीं एग्जीबिशन लगी है, पेपर में पढ़ी, चलो देख के आते हैं, हो गया आपका सारा दिन गया, है ना? तो सोच समझ के भैया, बहुकर्मा का मतलब ये आप अपने कर्म करिए। वर्ण आश्रम, इसमें ये है निहित कि वर्ण आश्रम के जो कर्म हैं वो आपको मना नहीं है, वो आप करिए। आपकी जो घर में ड्यूटीज़ हैं पूरी करिए, आपकी जो बाहर ड्यूटीज़ हैं पूरी करिए, लेकिन फालतू की चीज़ें जिनको कि करना ज़रूरी नहीं है, आस्क योरसेल्फ वेदर इट इज नीडेड और नॉट। करना बहुत ज़रूरी है या नहीं? Why you? किसी और के दिमाग में कीड़ा आया कि मैं तो पार्टी, मुझे तो पार्टी दे, वो पार्टी दे रहे हैं, उसके लिए आपका एक दिन गया, क्योंकि वो आपके पीछे पड़े कि नहीं आपको आना ही पड़े। भाई इट इज़ योर आइडिया टू गिव अ पार्टी, व्हाई यू कॉलिंग मी? और जब मैं वहाँ जाऊँ तो आपको समय नहीं है मुझसे दो बात करने का, क्योंकि इतने सारे गेस्ट हैं, आपको इससे भी मिलना है, उससे भी मिलना है, उससे भी मिलना है, और मैं वहाँ पे क्या कर रही हूँ? बैठ के आपके गेस्ट से बातें कर। सो द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, मैं तो ये 2-4 एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप खुद सोचिए, अपने मन से सोचिए कि आप उतना समय, अपना प्रेशियस समय उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए देना चाहते हैं कि नहीं।
अगर देना चाहते हैं दीजिए। देखिए हर एक का स्पिरिचुअल लेवल अलग अलग होता है, लेकिन बहुत सारे कर्म जो है उल्टे सीधे वो अपने आप ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं जब आप ये इस भक्ति तक आते हैं। आपको ज़बरदस्ती नहीं ड्रॉप करने की ज़रूरत है, अपने आप आपका दिमाग कहेगा इसमें कुछ नहीं रखा, छोड़ो, ये मैं क्यों कर, ऐसा होता है। प्लीज रिमेंबर व्हेन योर माइंड इज टेलिंग यू कि दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, आप क्यों कर रहे हैं, वो दूसरे की इच्छा है करने की, उसको करने दो, आप कुछ और मीनिंगफुल चीज़ करिए ना। तो ये तो विरति बहु कर्म, तो विरति का दूसरा वर्ड है उपरति, जिसमें षट संपत्ति में कहते हैं ना उपरति। उपरति का मतलब है विथड्रॉ फ्रॉम मेनी थिंग्स, आप अपने आप में आ जाइए, भागे भागे मत करिए। किसी वजह से ज़रूरी जाना है ज़रूर जाइए, लेकिन फालतू के लिए यहाँ से वहाँ तक भागे जा रहे, और वो भी दिल्ली में, वहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से वहाँ जा रहे हैं, व्हाट वाई, ठीक है। सो डू। अच्छा, विरति बहु कर्म, अब मैंने बता दिया कि जो आपके वर्णाश्रम धर्म है वो आपको ज़रूर करने हैं। अच्छा, निरत, प्लीज वन, निरत निरंतर सज्जन धर्म। अच्छा, असज्जन के धर्म 5 बताए गए हैं, तो उनमें से आप करिए। सज्जन धर्म क्या है? दया, ज्ञान, तीर्थ करना, मज्जन, मज्जन मतलब साफ सफाई, अपनी हाइजीन, नहाना धोना, शुद्धता से रहना, उसको कहते हैं मज्जन। कई लोग कई दिन तक स्नान ही नहीं करते, कहते हम तो साफ हैं। ठीक है भैया, होंगे, पर द थिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि हिंदुस्तानी ज़रूर नहाता है, चाहे वो कितनी भी ठंड हो, बर्फ़ गिर रही हो, उसे तो नहाना है। ये तो उसको चैन नहीं आएगा बिना नहाए। तो लोग पूछते हैं ऐसी जगहों में जहाँ पे कि लोग 15-15 दिन नहीं नहाते कि भाई आप लोग सुबह शाम क्यों नहाते हैं, गंदे तो होते नहीं। मैंने कहा नहीं भाई, इट इज़ नेसेसरी, हमें तो करना है। तो मज्जन, उसी से वर्ड मंजन बना है, मंजन तो जानते हो ना। तो मज्जन जो है वो है शुद्धता। तो ज्ञान, दया, और मज्जन, तीर्थ, एक और है करना, हाँ, कंपैशन, ये धर्म है। ये 5 धर्म सज्जन लोगों के बताए गए हैं, तो इन 5 को आप ज़रूर करें। हाँ, ये इसी में आता है। और निरत निरंतर, वही मैंने बताया, ये रोज़ करने होते हैं, रोज़ करने हैं, ये नहीं कि एक दिन कर लिया 2 दिन छोड़ दिया, लो। अच्छा, फिर आइए, ये आया क्या? सातव सम वो ये मय जग देखा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये बहुत मुश्किल है। ये क्या है? सातवां क्या है? मेरा जैसा, मुझ जैसा पूरे विश्व को देखना। दैट मीन्स हर चीज़ में ईश्वर दर्शन करना। ये बहुत मुश्किल चीज़ है, बिलीव मी, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। उसमें क्या होता है, देखिए, इसमें प्रयास करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है। कोई अच्छी चीज़ होती है तो भी उसमें ईश्वर की ग्रेस देखिए। कोई चीज़ यदि आपको लगता है कि मेरे संग खराब हो रहा है, ठीक है, आपको उस वक्त समझ में नहीं आता, लेकिन वो जैसे कि हमारे प्रकाशानंद जी कहते हैं कि ईश्वर कोई बुरी चीज़ करता नहीं। तो अगर वो बुरी चीज़ करता नहीं और हमको लग रहा है कि ये हमारे संग में बुरा हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा उस चीज़ को समझ लीजिए। बिलीव मी, बाद में आप कहेंगे बाबा थैंक गॉड ऐसे ही हो, थैंक गॉड अच्छा ही हो, ऐसा ही हुआ वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। अब जैसे कोई एक लड़का था, उसकी शादी, वो शादी नहीं करे, तो पत्रियाँ दिखाई गई, पूछा गया, तो ज्योतिषी ने कहा कि जी देखिए ऐसा है कि आप अपना शुक्र मनाइए कि इसकी शादी की मैंने,
अगर करी होती तो आज जो आजकल जो होता है ना वो डिवोर्स का, तो वो आपका पूरा घर साफ हो जाता और ये लड़का डिप्रेशन में चला जाता। तो अच्छा ही है कि इसने अभी तक नहीं करी है। जब ईश्वर ठीक समय समझेंगे तब इसको ठीक पार्टनर मिल जाएगा और इसकी शादी हो जाएगी। ऐसी लड़कियों की शादी सेम थिंग कि ईश्वर कहते हैं कि आप सोच रहे हैं कि वो सब लड़कियों की शादी होगी, मेरी बेटी की शादी नहीं। अरे भाई मेरी बेटी की शादी में उसका जब ठीक समय, ईश्वर जब ठीक समझेंगे, जिस तरह का ठीक समझेंगे वो उस तरह की चीज़ करेंगे। तो यू प्लीज, मतलब एक वो श्रद्धा, जब तक आपको ईश्वर की श्रद्धा नहीं होगी ना, आप हर चीज़ में ईश्वर को नहीं देख पाएंगे। बहुत वो श्रद्धा और विश्वास, दृढ़ विश्वास जिसे कहते हैं, वो होना बहुत जरूरी है। दृढ़ विश्वास, जैसे गुरुजी उपमा देते थे कि जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़ के चला, उसको कभी कभी ये लगता है क्या कि मेरी माँ मुझे धक्का दे के कुएं में गिराएगी, वो आंख बंद करके चलता है। मैं तो माँ के संग हूँ, मैं तो माँ की उंगली पकड़े हुए हूँ, तो मेरा क्या होने वाला। थिंक अबाउट। तो उस तरह का विश्वास जब आपको ईश्वर में है, अगर कि मैं उसकी शरण में बैठी हूँ, वो मुझे कैसे छोड़ सकता है, ही कैन नॉट। बहुत बड़ी हस्ती है। और आप वो क्या चीज़, वो तो जो पूरे विश्व को संभाले है, वो आप एक आपको नहीं संभाल सकते। जैसे वो संकट मोचन में वो लाइन नहीं है, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम पे नहीं जाता है टारो। या हनुमान जी से वो कह रहे हैं कि आप बड़े बड़ों का संकट दूर करते हैं, राम जी का भी संकट आप दूर करते हैं, रामचंद्र जी का। तो मेरा ऐसा कौन सा संकट है जो आप दूर नहीं कर सकते। मेरे संकट तो छोटे छोटे है ना। तो ये विश्वास के साथ में, तो ये निरंतर हो गया। सातव सम मोहे मय जब देखा। तो इफ somebody is being rude to you, somebody is fighting with you, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, try to be quiet। आप उसके जैसे मत बन जाइए, बैठे साथ में, उसके उससे शुरू मत करिए, just keep quiet। बहुत बड़ी साधना है ये, चुप रहना, बहुत बड़ी साधना। बट यू विल नोटिस कि अगर आप चुप रहते हैं तो वो बला अपने आप टल जाती है, अपने आप बला टल जाती है, ठीक है ना। दिस इज वेरी वेरी विजिबल बिटवीन मदर इन लॉ एंड डॉटर। इफ द डॉटर इन लॉ लर्न्स टू कीप क्वाइट, आप देखो उसका असर क्या होगा, बहुत फर्क हो जाता है। बट इफ द मदर इन लॉ सेज वन एंड द डॉटर इन लॉ सेज अनदर, then you watch what, है ना। तो ये एक बात है। तो मोहे मय जब देखा, जब आपके साथ कोई लड़ भी रहा हो, ट्राई टू लुक थ्रू द बॉडी। मैं तो यही करती हूँ, इसलिए आपको बता कि ट्राई टू लुक थ्रू द बॉडी इनटू व्हाट इज द एनर्जी दैट इज मेकिंग दिस पर्सन से ऑल दिस थिंग्स टू मी। तो आप उसको देखते रहिए और कहिए जय हो भगवान जी, क्या रूप धरा है आपने। और किसी वजह से तो आप मुझे ये सब सुना रहे हैं, तो मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, जय हो आपकी। तो ट्राई छोटी छोटी तरह से शुरू करिए एंड देन डू इट धीरे धीरे। तो इसमें लेकिन ये बहुत मुश्किल है, मैं आपको बता रही हूँ। तो ये बहुत संत महात्मा जो बहुत पहुँचे हुए होते हैं वो ही पूर्ण तरह से कर पाते हैं। ये मैं आपको पहले बता दूँ, पूर्ण तरह से वो ही कर पाते हैं जो बहुत पहुँचे हुए हैं। पर आप अगर धीरे धीरे करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते। यू हैव टू ओनली ट्राई। और ट्राई ऐसे करिए कि चुप हो जाइए, आप चुप रहिए और दूसरे को मनी मन प्रणाम करके कि भगवान का रूप, भगवान बोल रहे हैं। ओके, अच्छा ये देखिए, ये भी मोते संत अधिक कर लेखा। ये भगवान अपने श्री मुख से कह रहे हैं भैया। हाँ, ये भी आ गया सातवीं भक्ति में, क्या कि मुझसे ज्यादा संतों की पूजा करिए। सोचो भैया, मुझसे अधिक संत कर लेखा, मतलब उनको मुझसे ऊंचा समझिए। तभी कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, है ना।
बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। तो एक वो बात है, एक लड़का था, लड़का क्या यंग मैन था, तो उसने हमारे गुरुजी से पूछा कि स्वामी जी ये बताइए कि अगर मेरे सामने गुरु और वो दोनों आ जाए तो मैं किसको प्रणाम करूँ? तो स्वामी जी उनके गुरु थे। Now look at the question. I mean the audacity to ask such a thing to a guru. क्योंकि गुरु अगर कहे नहीं मुझे प्रणाम करो, तो वो देखा कितने ईगो वाले हैं। अगर वो कहे ईश्वर को प्रणाम करो, तो कहते जी संत कबीर ने तो कहा कि पहले गुरु के प्रणाम करो फिर ईश्वर को करो। तो दोनों तरह से गुरु जी फंसेंगे। तो आप बताइए। हमारे गुरु जी तो खैर बहुत बेटी थे, उनसे कोई बच नहीं सकता। तो उन्होंने कहा आप फिक्र मत करिए, आपके सामने ऐसी स्थिति कभी आने वाली है। आप चिंता मत करिए इस बात की, कभी होगा। तो अब देखिए पड़ गया ना तमाचा। तो ऐसे लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। इतने ऊंचे महात्मा होते हैं, उनसे बहुत सोच के बोलना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं। खैर एनीवे, तो सज्जनों को जो संत होते हैं उनके सामने उनको आप ईश्वर से अधिक मानिए। ये एक भक्ति बताई है भगवान ने। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जितने भी संत हिंदुस्तान में तो बहुत हैं, इंडिया में बहुत हैं, जाने भी हैं अनजाने भी हैं। तो हम लोगों को तो कुछ ही नाम मालूम है ना कि वो बहुत बड़े संत हैं, वो बहुत बड़े संत हैं। जो अनजाने हैं उनको, वो कभी आपके घर पे भिक्षा मांगने आ गए, आपको मालूम नहीं है कि वो कौन है इंसान। मैं मानती हूँ कि कई तो साधु का वेश बना के और भिखमंगे घूमते रहते हैं, ठीक है ना। उनको भी मेरा कहना ये है, उनको भी, क्योंकि यू डोंट नो कि वो कौन है, यू डोंट। तो आप उनकी झोली में एक कटोरी आटा भी डाल दीजिए, 10 रुपए डाल दीजिए, महात्मा जी जय हो, और चले। पर ये गृहस्थ का धर्म है, हमारे शास्त्रों में निहित है। तो इसलिए कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर वो आपके घर भिक्षा मांगने आया है तो प्लीज डोंट से नो, डोंट से नो, जस्ट गिव समथिंग। कुछ भी छोटा मोटा, आप कोई गरीब नहीं हो जाएगा, छोटा मोटा कुछ भी दे दिया, प्रणाम कर दिया, बात खत्म। बुराई मत करिए, वो फलाने तो ऐसे हैं, ढिमके तो ऐसे हैं, वो तो यूँ बोलते हैं, वो तो ये, डोंट डू इट। दूसरे करते हैं करने दो, टीवी चैनल करते हैं करने दो, आपके व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं फलाना महात्मा, यू लेट इट बी, यू लेट इट बी। आप मत करिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि वो कौन है, वो कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, उनकी शक्तियाँ क्या हैं क्या नहीं है। आप बिना बात के लिए भाई यू मेकिंग योर ओन कर्मा, है ना, फॉर व्हाट, वाई। महात्माओं की बुराई करना बहुत ही वैसा कर्म होता है, तो प्लीज मत करिए, नेवर डू। तो कोई भी, अच्छा फिर ये क्वेश्चन आता है, यहाँ वर्ड लिखा है संत, तो संत होते कौन है? फिर ये प्रश्न उठता है कि संत होते कौन है? तो हम पहचाने कैसे? पहचान नहीं सकते हैं आप, उनके कोई सीन नहीं उठते हैं, वो आपके मेरे जैसे ही दिखते हैं, आपके मेरे जैसे ही बोलते हैं, खाते हैं, सोते हैं, एवरीथिंग इज लाइक अस। बट व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी मेक द मिस्टेक ऑफ स्टार्ट बिलीविंग कि ये हमारे जैसे, आपके संग गप्पे मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो यू स्टार्ट थिंकिंग ऐसा नहीं है। उनकी ऊंचाई जो है, अगर कोई थोड़ा भी ऊंचा उठा होता है वो उस चीज़ को छुपा के रखता है। बिलीव मी, ही विल, गुरुदेव ने हमको यही सिखाया कि बिहेव एज स्टूपिडली एज द अदर पर्सन इज बिहेविंग। उसको कभी इतना सा भी भास नहीं होना चाहिए कि आप उससे थोड़े ऊंचे हैं, ठीक है ना। तो ये जो सब सीख है, ये नेबर को सिखाने के लिए नहीं है, ये अपने ऊपर लागू करने के लिए। तो प्लीज़ डू नॉट डू दिस कि
कि हम ने ये पढ़ा, अब हम दूसरे को ये सबक सिखाएंगे जाके। नहीं नहीं, अपने आप को सिखाइए, अपने आप को बताइए, अपने आप में पढ़िए और करिए। तो ये है संत अधिक कर लेखा। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि संतों का कोई भी हो, कहीं भी हो, प्लीज डोंट क्रिटिसाइज, डोंट से एनीथिंग अबाउट एनीवन। अच्छा, 8वीं क्या है? टाइम हो गया उसका, टाइम हो गया, तो हम इसको बस पढ़ लेते हैं। 8 जथा लाभ संतोषा, सपने वो नहीं देखते दोषा। तो इसको हम अगले बार करेंगे, तो हम इसको यहाँ पर पूर्णमदः पूर्णमिदं